नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्कूल स्टडी सेंटर पर। बेटा जी आज आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसमें अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है बच्चे, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है जिससे परीक्षा में आप बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये बेटा दिया है सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर। सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर सवाल दिया है, थोड़ा समझेंगे ध्यान से। देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट पर सवाल है, आता है पेपर में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो क्रमागत बट्टे हैं 10 और 20, समतुल्य बट्टा एक क्या होगा। ठीक है ना, समतुल्य बट्टा एक क्या होगा। देखिए जब दो बट्टे दे रखे हो तो एक फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई बटे 100। आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए जब भी दो सिंपल परसेंटेज दे रखी हो और आपका सवाल सेकंडों में हो जाएगा। यहां लिखिए 10 प्लस के 20 माइनस 10 और गुणा 20 बटे में 100। दो जीरो उड़ा दो, 10 और 20 30 में से 2 कम कर दो, ये आपका आएगा बेटा 28। ठीक है, 28 इसमें ऑप्शन में है नहीं तो यहाँ पर कर दीजिए 28%, पहले ऑप्शन को ले लीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 28% पहला ऑप्शन बना दे रहे हैं। फॉर्मूला याद कर लेना है, जब भी दो सिंपल दे रखी हो तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 करना है, फॉर्मूला लगा देना, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दो से ज्यादा होंगी या फ्रैक्शन होंगे तरीका मैं अगले क्वेश्चन बताऊंगा, भी आने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। हम देखो सेकंड क्वेश्चन है अपना, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, और सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्या कह रहा है, 30%, 20%, 5% समतुल्य बट्टा क्या होगा। बेटा तीन बट्टे दे रखे हैं अलग अलग, जब भी तीन बट्टे आ जाएं तो आप उसको हमेशा क्या करना है, मैं सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, एमपी और एसपी। तीन बट्टे अगर आपको दे दे तो आप इसको केवल और केवल परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज कर लें और रेशियो बना लें। 30% है बेटा, ये 30% है ये। ठीक है, तो 30% को बेटा जी मैं लिख सकता हूं 3/10। 30% को हम लिख सकते हैं 3/10। ठीक है, 3/10। 20% मतलब बेटा 1/5। 20% का मतलब क्या है, 1/5। 1/5। ये थोड़ा बोर्ड क्या हो रहा है भाई, इसको क्लियर ही कर दे रहा हूं पहले मैं सबको। ठीक है, 30% का मतलब बेटा 3/10 और 20% का मतलब है 1/5। ठीक है, 5% का मतलब है बेटा 1/20। 5% का मतलब है 1/20। ठीक है, 1/20। देखिए एमपी है और एसपी है। ठीक है, अगर 10 में 3 छूट है बेटा, 10 में 3 छूट है तो कितना, 7। 5 में 1 छूट है बेटा, 5 में 1 छूट है तो 4। और 20 में 1 छूट है बेटा जी, 20 में 1 छूट दे दिया तो 19। 20 में 1 छूट दे दिया तो 19। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए 4 पंजे 20 5, सही है ना, क्रॉस काट देंगे। क्रॉस में कट रहा है काट देंगे, नहीं तो सीधा गुणा कर देंगे। अब सीधा गुणा कर दो, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 10 250। यहां देखिए 19 में करेंगे, 19 7 133। हाँ आप देखिए कितना डिस्काउंट हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस सही है 117। 117 बेटा जी 250 का कितना परसेंट है। 1 जीरो उड़ा दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, इससे काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 23 दूनी 46। 46 गुणा 2 कर दो, सॉरी 23 गुणा 0.4 गुणा 2 कर दो, 46.8 हो जाएगा। जल्दी जल्दी में बोल दिया मैंने, ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन होगी माइंड में। रेशो बनाना है, क्रॉस में कटे काट देना है। ये आपका आएगा एमपी, ये आपका आएगा एसपी, दोनों का डिफरेंस आपकी हो जाएगी डिस्काउंट। जितनी डिस्काउंट है वो 250 का कितना परसेंट है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा 46.8%। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया होगा आप सभी को। अगला सवाल देखेंगे बोर्ड पे हम। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपए है। कमीज का अंकित मूल्य 150 है, दो क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 105 हो रहा है। यदि दूसरा बट्टा 12.5% है तो पहला बट्टा क्या है।
बेटा बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, दूसरा बट्टा दे रखा है, पहला पूछा है, तो अब दूसरे भी काम करेंगे हम पहले। 12.5%, बेटा जी 12.5% का मतलब कितना हुआ, 1/8। तो MP लिखो और SP लिखो आप। 8 पे 1 बट्टा दिया, कितना आया 7। क्वेश्चन में कितना है 105। बेटा जी 105 करने के लिए 7 में किससे गुणा कर लें, 15 7 105, 15 से यहां गुणा कर दो, कितना बना 120 बना। सही है। अब जो ये 120 आ रहा है बेटा, ये पहला डिस्काउंट देने के बाद आ रहा है। तो अब देखिए पहला टोटल कितना 150 और 120, तो कितना अंतर आया, अंतर देख लो आप दोनों का। अंतर मतलब यहाँ पर डिस्काउंट है, यहाँ पर छूट है पहले वाली। कितना 150 में से माइनस करो 120, यह आएगा 30। कितना परसेंट है बेटा, 30 जो है 150 का कितना परसेंट है, गुणा 100। 1 0 से 0 खत्म, 15 दूनी 30, 2 10 दूनी 20। 20% आपका आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा बेटा जी, 20% आपका आ जाएगा आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी बात पे। ये तो सवाल हल्का सा था। ये बोर्ड थोड़ा हैंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है बेटा आपके बोर्ड पर, ध्यान देना। 500 रुपए पर 40% की छूट है और 2 क्रमांक छूट है 36 और 40। सबसे पहले काम करो, क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, क्या है 36 और 40 को निकाल लो पहले आप डिस्काउंट। एक 36 + 4 - 36 गुणा 4/100। सही है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, इससे काटेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। यह आएगा आपका 40, जोड़ने पर माइनस। तो ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें 25 एकम 25 और कितना बचेगा आपका 36 दे रखा 11, 25 चौका 100, 25 चौका कितना जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 36 को अगर हम डिवाइड कर लें आपका साइड में कर दे रहे हैं एक बार, क्योंकि बच्चे समझ लेंगे बढ़िया से। तो 25 एकम 25 आपका आ जाएगा। यहाँ आया 1, यहाँ आया 1, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 25 चौका 100 और 25 चौका 100, खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा बेटा कितना, आप माइनस कर देंगे 40 में से पॉइंट लगा के। ठीक है, कितना है 1.44 है, 1.44 है बेटा जी। ठीक है, तो ये आपका 56.83 38.56 आएगा। अब देखो समझना, ये है क्या चीज, ये कह रहा है ये वाली छूट और 2 क्रमांक छूट का अंतर कितना है, ये निकालना है। तो बेटा अंतर देखें दोनों में कितना आएगा, 40%, इसमें से 38 पॉइंट, तो परसेंटेज में हटा दे रहा हूं यहां से थोड़ा सा। ठीक है, 38 पॉइंट कितना है 56, 38 पॉइंट कितना बेटा 56। तो यह आपका 6, कितना जाएगा 6, और यहां देखिए ध्यान से, सॉरी 6 के लिए 4 आएगा, ये आपका जाएगा 4 बेटा जी। ये आपका आएगा 4 और 9 में से गया 4 और 1, 1.44 आएगा। देखो समझना ध्यान से, ये सीधा भी हो रहा है कि दोनों 40 है, 40 है। सही है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, सीधा सीधा पता रहा दोनों का डिफरेंस ही होगा। बात समझ रहे हो भाई, दोनों का जोड़ बनके 40 बनना है ना, 36 + 4 40 बनना है, ये 40 बनना है। दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो डिफरेंस के बराबर है, उतना निकाल लेंगे। तो आप क्या करेंगे, 500 का बेटा जी 1.44 निकालेंगे, सही है ना, बटे में 100 और गुणा में 100 और कर लेंगे, पॉइंट हटा लेंगे इसको यहाँ से, 2 0 खत्म, 2 0 खत्म हो जाएंगे। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 5 एकम 5 और 2 7, 100 से भाग देंगे, यहाँ पॉइंट आएगा 7.20। तो 7.20 इसमें हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल था ये। ठीक है, करना है क्वेश्चन ऐसा ध्यान से समझ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर ये रहा आपका, क्या क्वेश्चन है ध्यान देना। क्रमांक छूट दे रखी है 2 अलग अलग, 40% 30 है, फिर 45 और 20 है, का अंतर 12 है, वस्तु को निकालना है। तो एक काम करो बेटा, पहली डिस्काउंट निकाल लो आप D1, है ना, एक समतुल्य 40 प्लस के 30 और प्लस, सॉरी माइनस करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सीधा, माइनस करेंगे, माइनस आपका हो जाएगा
40 और गुणा 30 और बटे में 100। तो ये आपका है 40 और 30 70 माइनस 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 3 चौक 12। ये आपका आ जाएगा बेटा 58%। ठीक है, दूसरा वाला निकालेंगे हम डिस्काउंट टू समतुल्य का। इसमें दिया है कितना 45 और 20, 45 प्लस के 20 माइनस 45 गुणा के 20 बटे 100। सही है ना। फॉर्मूला याद रखना आपको, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100। आपको ये फॉर्मूला दिमाग में सेट रखना है। 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 9। ठीक है, तो आपको कितना हो जाएगा देखिए, 45 और 20 जोड़ेंगे 9 घटा देंगे। एक काम करो, 45 में 9 घटाए 36, 36 में 20 जोड़ दो, 36 और 20 56। तो अंतर क्या हुआ भैया, अंतर तो 58% है माइनस के 56% है, बराबर 2% का अंतर है, 2%। तो आप देखिए अंतर कितना दिया है इसमें 12। क्या पूछा है देखते हैं एमपी। 12 मान बेटा 2% का गुणा 100 का कितना, 2 से काटेंगे 6, ये आपका आएगा 600 रुपए आंसर। ठीक है, कितना आएगा 600 रुपए आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था। दोनों सक्सेसिव से एक इक्वल ग्रेड निकाल लेंगे, इक्वल डिस्काउंट दोनों के बराबर बराबर। उसके बाद में बेटा डिफरेंस देख लेंगे, जो डिफरेंस की वैल्यू दी है और एमपी की वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत आसान सवाल था, बढ़िया से प्रैक्टिस करें इसको। अगला सवाल देखते हैं बोर्ड पे। रहा किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य का 1.2 गुना मूल्य अंकित किया जाता है। अंकित मूल्य पर एक निश्चित गुना लाभ घटकर 10% है। ध्यान से सुनना बेटा, सीपी है बेटा, सीपी है, एमपी है और बेटा जी एसपी है। सही है। अगर हमने सीपी को 100 माना तो बेटा जी गुना कर रहा है, कितना गुना कर रहा है 1.2 गुना कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब कह रहा है प्रॉफिट जो देने के बाद लाभ घटकर 10% रह जाता है, मतलब प्रॉफिट 10% हो रहा है। बेटा जी इसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10 हो रहा है, तो 100 का 10 जोड़ेंगे कितना बनेगा बेटा 110 बनेगा। बोलो हाँ है ना। तो 120 एमपी था, 110 में दे रहे हैं, तो कितना कम में दे रहे हैं 10, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। किस पर 120 पर, गुणा 100 पर वैल्यू कितनी 1/8, 1/12 है बेटा, काटेंगे तो उसको 12 96, 1/3%। ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ये ऑप्शन भी कैंसिल करो, ये भी करो। इसका आंसर मान ले रहे हैं हम यहाँ पे पहला ऑप्शन 8 सही 1/3% है, खत्म। सही है ना, बहुत आसान सवाल था ये, डरने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझना, ये 1.5 गुना है, 1.2 गुना है, सॉरी 1.5 बोल रहा हूँ, और इसके बाद तो 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो भैया 120 से 110 में कितना डिस्काउंट, कितना परसेंट, सीधा आंसर। अगला सवाल देखेंगे बोर्ड पे क्या है। एक फोटोग्राफर ने कैमरे के विज्ञापन मूल्य पर 10% छूट देता है। 20% प्राप्त करने के लिए इतने रुपए की लागत वाले कैमरे के लिए कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए। बेटा देखो ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट होता है सीपी और एमपी का रेशियो, जिसको हम बोलते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान देना। तो अब प्रॉफिट है 10% छूट, 100 में से 10 कम करो कितना आएगा 90। ठीक है, 100 में से 10 कम करो 90। 20% का लाभ, 100 में 20 जोड़ दो कितना बनेगा 120। 30 से काटेंगे, 30 से काटेंगे। सीपी 3 है, एमपी 4 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान देना, एक फोटोग्राफर कह रहा है 600 रुपए की लागत, सीपी दिया है 600, एमपी पूछा है। बेटा एमपी बराबर 600 मान दिया है 3 का, 4 का मान कितना, इसको आप काटोगे बेटा आपका आएगा 800 रुपए आंसर। डरने की आवश्यकता है नहीं, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 20, 200, खत्म कर दो। कॉन्सेप्ट तो रट लेना, बहुत ही इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी आगे के सारे सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन जो इसमें है भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड पर। मुकेश एक किताब को 18% छूट पर बेचने के बाद 12% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। अभी जो कराया बेटा सेम वही हो गया, कॉन्सेप्ट कराया ना अभी आपको कि रेशियो बनाते हैं, तो सीपी और एमपी का रेशियो। भैया 18%, 100 में से 18 घटा दो छूट को। इसके बाद कह रहा 12% लाभ करता है। भैया 100 में जोड़ दो 12, है ना, तो 18 कम करे कितना आएगा 72, जोड़ दो कितना आएगा 112। काट लीजिए इसको आप, किससे कट सकता है, सॉरी ये 72 नहीं 82 आएगा बेटा, 82 आएगा, सॉरी गलत बोल दिया, 82 आएगा। 2 से काटेंगे 41, 2 से काटेंगे 56 आंसर।
ठीक है, 41 56 डी आंसर आ जाएगा। सही है ना। तो 18 कम करेंगे 82 आ जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल था, बेसिक क्वेश्चन था, टफ नहीं था बिल्कुल। अगला सवाल देखेंगे, ध्यान देना जरा स्क्रीन पर। मुकेश एक किताब को, तो हो गया मुकेश वाला, तो हो गया भाई, मुकेश वाला तो हो गया सवाल। अगला वाला देखते हैं। ये कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट के बाद के मूल्य पर 8% बिक्री कर भी लगाता है। यदि ग्राहक 3402 रुपए चुकाता है तो आपको उसको निकालना है अंकित मूल्य क्या है। बेटा ध्यान देना, देखिए कोई हमारा मार्क प्राइस है आर्टिकल का, बेटा मार्क प्राइस है, बेटा सेलिंग प्राइस है, सही है ना। सेलिंग प्राइस के बाद में टैक्स जोड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। 10% छूट देने के बाद 8% बिक्री कर भी लगाता है। तो अगर हम एमपी को माने 100, और बेटा जी क्वेश्चन में कह रहा है 10% छूट, मतलब 100 में 10 का मतलब 90 तो उसका एसपी है बेटा जी, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है बेटा, 8% का लगाता है बिक्री कर। तो बेटा रियल में जो कितने पैसे दिए जाएंगे, ध्यान देना। तो आप देखिए 90 का आप सीधा निकाल दें 108/100, ये जोड़ना पड़ेगा ना टैक्सेस में, 0 से 0 खत्म। 9 अट्ठे आएगा 72 और 9 एकम 9, ठीक है ना। 10 से भाग दे लो तो ये आपका आ जाएगा 97.2, 97 पॉइंट क्या जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, वो कह रहा है इतने रुपए चुकाए 3402, ये 97.2 की वैल्यू है। तो आपको एमपी पूछा है, ध्यान देना एमपी बराबर क्या है 3402, बेटा जी मान 97.2 का गुणा 100 का मान कितना, ये सवाल है। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल को हटा के ऊपर ले जाएंगे, डेसिमल हटा दो 0 ऊपर ले जाओ, सही है। 9 से काट लीजिए आप, 9 एकम 9, ना जाने के 0, 9 अट्ठे 72, 9 तिया 27 कट जाएगा आपका, इसके बाद 27 जाएगा 7 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 कटेगा, 9 अट्ठे 72 कटेगा, सही है। अब देखिए 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, यहां देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, सही है। 2 से काटेंगे 500, 500 गुणा 7 3500, बेटा इसका आंसर आ जाएगा 3500, सही है। 7 गुणा 500 3500 आंसर आ गया, खत्म। सवाल में आंसर आया 3500 रुपए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी है आपको, अभ्यास करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या आएगा आपका, ध्यान देना। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर, पिछला क्वेश्चन था दुकानदार वाला, ठीक है। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा कि छूट देता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। इसमें बेटा छूट गायब है, चेक करता हूं कितनी है ये पीडीएफ में देख के। मैं अभी 1 सेकंड का टाइम दीजिए, बस बस हो गया काम। क्वेश्चन नंबर है 10, 12.5%। बेटा इसको लिख लीजिए 12.5%, 12.5, ठीक है। 12 1/2% है। ध्यान देना, एक व्यक्ति वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% अधिक अंकित करता है, 12.5% छूट देता है। लाभ देखिए ध्यान से बात, सीपी है, एमपी है और बेटा एसपी है, सही है। 25% का मतलब बेटा 25% का जो मतलब हुआ प्यारे बच्चों, वो हुआ 1/4, सही है। 25% का मतलब कितना हुआ 1/4, 4 पे एक ज्यादा अंकित करेगा 5, 12.5% छूट देगा, 12.5% का मतलब बेटा 1/8 हो जाएगा, 8 में 1 छूट देगा मतलब 7 में बेच देगा। आपको क्या करना है, एमपी को इक्वल कर लेना है, 8 के ऊपर गुणा कर दो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 5 के नीचे 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, प्रतिशत लाभ 32 की वस्तु 35 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ भैया 3 हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 3 का प्रॉफिट 32 पर, 100 पर कितना, 4 से काटेंगे 8, 4 से काटेंगे 25, 75/8, 75/8, 75/8 मतलब कितना, 8 9 72, सही है। 3 7 5, बी ऑप्शन हो जाएगा। आसान सवाल है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन फंस जाए आप उसको इक्वल कर ले बेटा, जो बीच वाली वैल्यू है, रेशियो को इक्वल करके
आराम से सॉल्व कर देंगे, सेकंडों का काम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 1170 में 1170 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% छूट देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर छूट ना दी जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा? बेटा एक बात समझो, जब कोई छूट ही नहीं दे रहा है तो इस बात का मतलब ये है कि वस्तु को मार्क प्राइस पे बेचा जाएगा, अंकित मूल्य बेचा जाएगा। चलिए सवाल हो गया आसान। सीपी है और एमपी है। सीपी एमपी का रेशो सिखाया आपको, 100 में से 10 कम कर दो, 100 में से 10 कम करो, सही है, और 100 में 30 जोड़ दो। 100 में 30 क्या कर दो? जोड़ दो। ये आएगा 90, ये आएगा 130, 0 से 0 खत्म। अब 9 और 13। अब समझना ध्यान से, देखो इसको ऑप्शन नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं है, ये परसेंटेज प्रिंटिंग की दिक्कत होगी कुछ। तो 9 की वस्तु है 13, मतलब 4 ज्यादा, कितना परसेंट? 4/9 गुणा 100, तो 9/4 होता है बेटा 44 सही, 4/9%। तो इसका आंसर आ जाएगा 44 सही 4/9%। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत ही शानदार क्या था क्वेश्चन था ये। अगला है, एक दुकानदार एक खिलौने को अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर इतने का लाभ कमाता है। यदि उसका लाभ 10% रहा हो तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए अंकित मूल्य पर जो है बेटा 23% छूट देकर, सही है ना, 56 रुपए का लाभ कमाता है। ये आपका हो गया उसका। चलिए रेशो बनाएंगे, सीपी और एसपी। सीपी और एसपी, पहले एसपी लिख ले रहे हैं और फिर लिख ले रहे हैं एमपी। अब ध्यान देना, पहले 10% को पकड़ो। 10% का मतलब हुआ 1/10। 10 की वस्तु 11 में, डिस्काउंट 23%। 23% को हम क्या ले सकते हैं बेटा? 23/100, मतलब 100 में 23 का डिस्काउंट। अगर हमारा मार्क प्राइस 100 है, 23 डिस्काउंट दे दिया, मतलब कितना आ गया? 77 आ गया। अभी सिखाया मैंने, जो बीच वाली वैल्यू कॉमन है उसको इक्वल कर लो। ये 11 ऊपर 7 की गुणा कर दो तो 70, और ये 77, और ये आएगा आपका 100। इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या किया मैंने, नीचे 77 ऊपर 11 है तो ऊपर 7 की गुणा कर दी, सही है ना, तो रेशो बराबर हो गया बीच का। अब क्या कह रहा है, तो ये अंकित मूल्य कितना होगा? अब ध्यान से बात समझना, 56 रुपए का लाभ हो रहा है। देखो बेटा 70 की जो वस्तु है वो 77 में प्रॉफिट 7 है। एमपी बराबर 56 वैल्यू 7 की गुणा 100 की कितनी? 7 अट्ठे 56, ये आपका आएगा 800 रुपए आंसर। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तु पर ऐसी कीमत अंकित करता है जिस पर 20% छूट देने के बाद उसे 25% का लाभ हो, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तु पर अंकित करता है, देखो बे छूट दी है 20, छूट कितनी दी है 20, लाभ कितना दिया है? कितना आसान सवाल है, वही कॉन्सेप्ट सीपीएमपी, ठीक है ना, आप तो समझ गए होगे आप इस कॉन्सेप्ट को। 20 छूट दिया, 100 में से 20 कम कर दो, ठीक है, 25% लाभ, 100 में 25 जोड़ दो, ये आपका आएगा 80, ये आपका आएगा 125। ठीक है भैया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है तो समझेंगे बेटा, सॉरी। देखिए क्वेश्चन सिंपल बात है, काटना चाहे तो काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 16 आएगा, 5 से काटेंगे 25 आएगा। सवाल कह रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है? दो भैया परसेंट, अंकित मूल्य है 25, क्रय मूल्य है 16 का कितना परसेंट? 4 से काटा 16 को 4 से काटा 25, 625, 25 गुणा 25 625/4, ठीक है। तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 सिंह 24.25, 156.25 कहाँ है? देखो आंसर में पहले ही ऑप्शन आंसर है। आसान सवाल है एकदम, ऐसे कई क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा अब तक। अगला सवाल देखेंगे बोर्ड पे क्या है फटाफट। अगला सवाल देखिए, यदि एक दुकानदार 15 वस्तु की खरीद कर एक वस्तु मुफ्त देता है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 15 पे एक आर्टिकल फ्री देता है, 4% का बट्टा देता है, 35% लाभ कमाता है।
पहले तो कॉन्सेप्ट ही पकड़ रखो, सीपी और एमपी को छोड़ो मत ना। सीपी और एमपी 100 में 4 कम कर दो 96, सही है। 100 में जोड़ो 35, 135। ये सिखा रखा है रेशो, सीधा घटा के लिखो। चलो देखो कुल आर्टिकल कितने हैं, 15 पे एक फ्री, मतलब कुल आर्टिकल 16 है। तो 16 से भाग दे दो इसको, 16 छिक्कम 96। और बेटा 15 आर्टिकल के पैसे मिल रहे हैं तो 15 से डिवाइड दे दो इसको, 15 निम्मा 135, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो सीपीएमपी का रेशो 2:3, पहला ऑप्शन आंसर है। मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। और बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है यदि उसे 5% लाभ हो। बताइए मान क्या है x का। तो x का मान क्या है, सही है ना। x की वैल्यू पूछिए, x% का मान क्या है, फाइंड x। ठीक है, x का मान क्या है। बहुत ही आसान सवाल है। अब तक जितने पिछले क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं प्यारे बच्चों, अगर आपने वो सारे क्वेश्चन ध्यान से समझ लिए होंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए कैसे, सीपीएमपी का रेशो बना दो फटाफट इसमें आप, बिना सोचे, जब भी ये दिख जाए। तो क्या करा, 30% छूट, 100 में से 30 कम कर दो 70, 5% लाभ, 100 में 5 जोड़ दो 105, 35 दूनी 70, 35 तिया 105, सही है। अब आप देखिए क्या करा है, तो x का मान कितना है, आप समझना ध्यान से। x% ज्यादा है सीपी से, कितना ज्यादा है सीपी से, 1। भैया 1 2 का कितना परसेंट है, कितना हुआ, 50% हुआ। सवाल समाप्त हो गया आपका, खत्म, कुछ नहीं बचा, 50% आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं बेटा सारे क्वेश्चन जो आज मैंने 15 क्वेश्चन आपको कराए बढ़िया समझ में आए होंगे। अगली स्टेज में 15 क्वेश्चन ऑन लाएंगे, ऐसे हम 4-5 वीडियो 15-15 क्वेश्चन की, जिसमें मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। उनको ध्यान से करना है, समझना है, बढ़िया प्रैक्टिस करनी है, 3-3 4 बार प्रैक्टिस करनी है, फिर रिजल्ट अपने आप आपका आएगा। आपको रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, केवल प्रैक्टिस करने की चिंता करनी है, और करनी भी है, क्योंकि बिना अभ्यास के कोई सफल नहीं बनता है। ठीक है ना, सफल व्यक्ति वही है जिसका अभ्यास हमेशा बढ़िया है। कोई भी व्यक्ति हो इस दुनिया में, राजनेता हो, नेता हो, अभिनेता हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, प्रैक्टिस में नहीं है तो जीरो हो जाएगा अपने आप धीरे धीरे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।